सभी साथियों को जोहार। सहायक आचार्य की नियुक्ति तो हो गया दोस्त, लेकिन अब देखना ये है कि यह नियुक्ति कितने दिनों तक बने रहता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 5% जो रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, जिन ओबीसी एसटी एससी को नहीं मिला है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और आने वाला वक्त ही बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या होने वाला है। और बहुत उम्मीदें हैं कि 5% जो रिलैक्सेशन का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और पूरा उम्मीद है कि उन लोगों को फ़ायदा होगा ही होगा। और जब उन लोगों को फ़ायदा होगा तो सीटेट वालों को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो 5% का नियमावली है, वो जब सीटेट शामिल हुआ उसी समय उसको भी शामिल किया गया था। तो जब रद्द हुआ तो वो भी रद्द हो गया और सीटेट वाले भी रद्द हो गए। जब उन्हें शामिल किया जाएगा तो सीटेट भी शामिल होगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि सीटेट वाले इस नियुक्ति में शामिल होंगे, और अगर नहीं शामिल होंगे तो यह नियुक्ति पूरी तरह से रद्द होगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने कितना फटकार लगाया है जेएसएससी और जेपीएससी को। क्यों फटकार लगाया है? क्योंकि इन लोगों की जो कार्यशैली है उस पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है ऑनरेबल हाईकोर्ट ने। तो इसके वजह से जेएसएससी और जेपीएससी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि इस बार जो नियुक्ति हुआ है उसमें से यह नहीं पता चल सका है कि कौन लोग जो ओबीसी में है उनका सिलेक्शन जनरल में हुआ तो किस आधार पर हुआ। वो ओबीसी में से वो जेटेड पास थे, फिर भी जनरल में सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, ये कुछ भी नहीं पता चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट में ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। जो लोग ओबीसी से जेटेड पास थे उनकी नियुक्ति ओबीसी में हुई, आज जनरल में हुई, ये कैसे पता चलेगा? वो ये तो खुद कैंडिडेट को ही पता चल रहा है ना, और लोगों को तो पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो लोग ओबीसी से जेटेड पास थे, अगर उनकी नियुक्ति जनरल में हुई तो वो कैंडिडेट जान रहा है, अदर लोग तो जान नहीं रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा सवाल है और आने वाला वक्त में ये जो सवाल हैं, ये जो मुद्दे हैं, बहुत बड़ा घातक होगा। जो लोग सहायक आचार्य की नियुक्ति पा लिए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और सहायक आचार्य में जो लोग सीटेट के थे उन लोगों की उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उन लोगों का भी अभी बहुत सारा विकल्प बचे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले हाईकोर्ट ने पूछा था कि आप इतने दिन से जेटेड क्यों नहीं किए, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का तो कोई गलती है ही नहीं। तो आप देख लीजिएगा धीरे धीरे इन सब जो भी मामला है वो सब सुप्रीम कोर्ट जा ही रहा है, और वहाँ से उम्मीद है कि सीटेट वाले को बहुत बड़े राहत मिलने वाला है। और जो जेटेड वाले जिन्होंने नौकरी पा लिया है उन लोगों को अभी खुशी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे हमारे जेटेड बंधु हैं जो भी बाहर हो गए हैं, पहले उनका रिजल्ट हुआ था, फिर से इस बार रिजल्ट नहीं हुआ है, तो उन लोग भी हताश ना हो, क्योंकि नियुक्ति हो जाने से ही उनका नौकरी पक्की नहीं हो गया है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारा स्टेट हैं जहां नौकरी पाने के बावजूद भी वो बाहर हो गए, बहुत दिन नौकरी करने के बावजूद भी। तो इसीलिए आप यह मत सोचिए कि जो नौकरी ले लिए हैं उनका नौकरी पक्की हो गया है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैंने बताया था कि राजस्थान का एक मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, 2016 में उनकी सुनवाई हुई थी। वहाँ क्लियर कट जजमेंट था कि जो लोग ओबीसी से अपना स्टेट टेट और सीटेट पास हैं, अगर वो ज़्यादा मार्क्स लाएँ तो जनरल में जा सकते हैं। तो इस बार हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी नहीं पता है। अगर उन्हें जनरल में शामिल नहीं किया होगा तो यह नियुक्ति पूरी तरह रद्द हो जाएगा, और रद्द नहीं होगा तो जो लोग इनसे वंचित हैं उन्हें इस नियुक्ति में ज़रूर शामिल किया जाएगा। इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर इस नियुक्ति में त्रुटियाँ होंगी तो यह नियुक्ति ज़रूर से ज़रूर रद्द होगा, क्योंकि सीटेट वाले की कोई गलती नहीं है, इतने दिनों से जेटेट नहीं हुआ। और जेटेट वाले जो लोग ओबीसी से जेटेट पास है, एसटी एससी से पास है, उन्हें कैटेगरी का लाभ नहीं मिला है, तो इसके वजह से नियुक्ति रद्द हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नियुक्ति इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 5% रिलैक्सेशन लिए थे, उनका ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम था एसटी एससी ओबीसी का, तो इस वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाया। लेकिन बाद में हाईकोर्ट के डिसीजन से आने के बाद उन्होंने फॉर्म भरा, और जब सीटेट बाहर हुआ तो उसमें वो भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि बीच में नियम चेंज नहीं हो सकता है। इसके वजह से तो उन लोग सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और पूरा उम्मीद है कि वो लोग जीतेंगे और ज़रूर से ज़रूर उन्हें न्याय मिलेगा और इस नियुक्ति में वो बने रहेंगे। तो ये नियुक्ति पूरी तरह से रद्द हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।